इसे हम हिंदी भाषा में जागरण कहते हैं, जो कि नवरात्रों में होते हैं, और इसे इंग्लिश में कहते हैं विजिल। इसे हम हिंदी भाषा में भजन कहते हैं, जो कि नवरात्रों में गाए जाते हैं, और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं हिम। इसके अलावा भजन को डिवोशनल सॉन्ग भी कहते हैं। इसे हम हिंदी में उपवास कहते हैं, जो कि नवरात्रों में रखा जाता है, और इसे हम इंग्लिश में फास्ट कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में उपवास रखना कहते हैं, और इसे हम इंग्लिश में फास्ट कहते हैं। उपवास रखना को ऑब्जर्व फास्ट भी कहा जाता है। इसे हम हिंदी भाषा में देवी की मूर्ति कहते हैं, और इसे इंग्लिश में आइडल कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में पंडाल कहते हैं। आपने देखा ही होगा, नवरात्रों में पंडाल लगाए जाते हैं, और इसे इंग्लिश में कहते हैं मार्की। इसे हम हिंदी भाषा में देवी देवता कहते हैं, और इसे इंग्लिश में डीएटी कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में भंडारा कहते हैं, आप सभी ने खाया ही होगा, और इसे इंग्लिश में फीस्ट कहते हैं या पब्लिक फीस्ट कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में कलश कहते हैं, जो कि नवरात्रों में 9 दिन के लिए स्थापित किया जाता है, और इसे हम इंग्लिश में अर्न कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में शंख कहते हैं, जो कि पूजा व मंदिर आदि में प्रयोग होता है, और इसे हम इंग्लिश में कोंच कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में शंख बजाना कहते हैं, और इसे हम इंग्लिश में ब्लो द कोंच कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में डांडिया कहते हैं, जो कि नृत्य करते समय प्रयोग होती है, और इसे हम इंग्लिश में स्टिक कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में पूजा की सामग्री कहते हैं, जो कि पूजा व हवन आदि में प्रयोग होती है, और इसे हम इंग्लिश में वर्शिप मटेरियल कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में सुपारी कहते हैं, जो कि पूजा करते समय प्रयोग होती है, और इसे हम इंग्लिश में बीटल नट कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में लौंग कहते हैं, ये भी हमारी पूजा में प्रयोग होती है, और इसे हम इंग्लिश में क्लोव कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में घी कहते हैं, जो कि पूजा करते समय जोत जलाने में प्रयोग किया जाता है, और इसे हम इंग्लिश में क्लैरिफाइड बटर कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में दिया कहते हैं, जो कि नवरात्रों में 9 दिनों के लिए जलाया जाता है, और इसे हम इंग्लिश में लैंप कहते हैं। और इसे हम हिंदी भाषा में लो कहते हैं, और इसे इंग्लिश में फ्लेम कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में रुई की बाती कहते हैं, जो कि जोत जलाने में प्रयोग होती है, और इसे हम इंग्लिश में कॉटन विक कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में धूप कहते हैं, जो कि भगवान की पूजा के लिए व सुगंध के लिए जलाई जाती है, और इसे हम इंग्लिश में इंसेंस कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में अगरबत्ती कहते हैं, और इसे हम इंग्लिश में इंसेंस स्टिक कहते हैं। अगरबत्ती को जो स्टिक भी कहा जाता है। इसे हम हिंदी भाषा में कपूर कहते हैं, और इसे हम इंग्लिश में कैम्फर कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में पान के पत्ते कहते हैं, और इसे हम इंग्लिश में बीटल लीव्स कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में नारियल कहते हैं, और इसे हम इंग्लिश में कोकोनट कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में कलावा कहते हैं, और इसे इंग्लिश में सैकर्ड थ्रेड कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में उपला या कंडा कहते हैं, और इसे इंग्लिश में काऊ डंग केक कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में पूजा की थाली कहते हैं, और इसे हम इंग्लिश में वर्शिप प्लेट कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में प्रसाद कहते हैं, और इसे हम इंग्लिश में ऑफरिंग और ब्लेसिंग फूड कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में प्रसाद कहते हैं, और इसे हम इंग्लिश में शुगर कैंडी कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में फूलों की माला कहते हैं, और इसे इंग्लिश में गार्लैंड कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में सिंदूर कहते हैं, और इसे इंग्लिश में वर्मिलियन कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में अवतार कहते हैं। वैसे देवी माँ के 9 अवतार होते हैं, जो कि नवरात्रों के 9 दिन चलते हैं, और इसे हम इंग्लिश में इनकर्नेशन बोलते हैं।
इसे हम हिंदी भाषा में मुकुट बोलते हैं और इसे इंग्लिश में क्राउन बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में बिछिया बोलते हैं और इसे इंग्लिश में टॉय रिंग बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में बालिया बोलते हैं और इसे इंग्लिश में ईयर रिंग बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में नथुनी बोलते हैं और इसे इंग्लिश में नोज रिंग बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में मांग टीका बोलते हैं और इसे इंग्लिश में हेडलॉक्ड बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में पायल बोलते हैं और इसे इंग्लिश में एंकलेट बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में चूड़ियाँ बोलते हैं और इसे इंग्लिश में बैंगल्स बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में त्रिशूल बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में ट्राइडेंट बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में तलवार बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में स्वॉर्ड बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में चक्र बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में डिस्कस बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में गदा बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में मेस बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में राक्षस कहते हैं और इसे इंग्लिश में डेमन कहते हैं।